तो मैथ डायनेमो में आपका स्वागत है। आज हम शुरू करने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर नंबर 7, जिसको हिंदी में बोलते हैं निर्देशांक ज्यामिति। उसका सब टॉपिक है आज सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, विभाजन सूत्र। ठीक है, विभाजन सूत्र दो तरीके से विभाजित करता है कोई रेखाखंड को। विभाजन सूत्र क्यों अप्लाई किया जाता है? कोई एक रेखाखंड होती है, रेखाखंड ये वाली जिसके दो एंड पॉइंट हों। ठीक है, जो कोई एक रेखाखंड, मतलब इसको लाइन सेगमेंट बोलते हैं इंग्लिश में। कोई एक रेखाखंड जिसको बीच से कोई लाइन विभाजित करती है, तो उसमें बताया जाता है कि ये किस रेशियो में विभाजित कर रही है। जैसे ये एक पॉइंट ए है, ये एक पॉइंट बी है। ठीक है, तो इसको, इस वाली लाइन को, ए बी को, ये वाली जो लाइन ऊपर से आ रही है वो किस रेशियो में डिवाइड कर रही है, तो यही कोऑर्डिनेट हो जाएंगे x, y। ठीक है, ये पहले से दे दिए रखे होंगे x1, y1 और ये x2, y2। ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब ये आप ऐसे भी समझ सकते हैं, एक लकड़ी है। ठीक है, तो लकड़ी है, जैसे ये एक लकड़ी है, ठीक, ये लकड़ी है, तो अगर हम इसको इस तरीके से तोड़ दें तो ये किस रेशियो में टूटेगा, वो वाला यही होता है सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, तो सेक्शन फॉर्मूला दो तरीके से होता है। पहला होता है आंतरिक विभाजन सूत्र, जिसको इंग्लिश में इंटरनल डिवीजन फॉर्मूला बोलते हैं, और एक होता है एक्सटर्नल डिवीजन फॉर्मूला, जिसको बाह्य डिवीजन सूत्र बोलते हैं। ठीक है, बाह्य विभाजन सूत्र। ठीक है बच्चों, तो हम अगर देखें तो आंतरिक विभाजन सूत्र का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए x बराबर m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n। ये किसके लिए होता है? x के लिए। ठीक है, और अगर y के लिए बोलें तो m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। ठीक है, ये होता है जब आंतरिक रूप से विभाजन करता है। ठीक है, आंतरिक रूप से विभाजन करेगा तो ये प्लस में आएगा, और जब बाह्य रूप से विभाजन करता है, जैसे ये वाला एक लाइन सेगमेंट है, ये एक लाइन सेगमेंट है, अगर इसको कोई पॉइंट, ये वाला, ये है पॉइंट P। ठीक है, तो अगर जैसे एक लकड़ी है, तो लकड़ी को कहीं दूसरी जगह रखी एक लकड़ी से नापा जाए कि ये इसको किस तरीके से विभाजित करती है, तो इसको ऐसे देखेंगे जैसे ए और बी, तो ये वाले कोऑर्डिनेट हैं x, y। ठीक है, तो ये अगर पता करें कि ये इसको किस रूप में विभाजित कर रहे हैं, तो तब क्या होता है, तब निगेटिव का साइन आ जाता है बस इसमें। ठीक है, और ये x1, y1, ये x2, y2। ठीक है, ये जो बाह्य रूप से विभाजित करता है, तो उसमें क्या होता है, पॉइंट P जो है वो बाहर होता है, इसलिए इसमें क्या होता है कि इसमें निगेटिव साइन आ जाता है। ठीक है बच्चों, तो हम लोग अगर देखें तो बाहर वाला जो एक्सटर्नल डिवीजन फॉर्मूला है वो कैसे होता है, वो होता है m x2 माइनस n x1 अपॉन m प्लस n। ठीक है बच्चों, सॉरी, ये m प्लस नहीं है, m माइनस होगा, क्योंकि एक्सटर्नल डिवाइड कर रहा है। ठीक है, एक्सटर्नल जब डिवीजन होगा तो इसमें माइनस आ जाएगा। ठीक है, इसमें कुछ भी फर्क नहीं है, इसमें प्लस हो जाएगा आंतरिक रूप से और इसमें माइनस हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इसमें क्या हो जाएगा, m y2 माइनस n y1 अपॉन m माइनस n। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए, और इसको एक दूसरी तरीके से भी लिख सकते हैं। अगर हम इसको देखें तो ये जो आंतरिक डिवीजन फॉर्मूला है, ये वाला, अगर इसको लें हम तो इसको k/1 में भी ले सकते हैं। ठीक है बच्चों, k/1 में भी, ये पॉइंट A है, ये B है, k/1 भी ले सकते हैं और m प्लस n भी ले सकते हैं। कहीं कहीं हम k/1 से जल्दी आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, और इसकी हम अब क्या करने वाले हैं, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं, आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए, तो हम क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए देखिए,
इसमें क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करता है। ठीक है, तो क्या करना है हमें, एक रेखाखंड है, जैसे ये रहा रेखाखंड। ठीक है, इसके पॉइंट क्या क्या दे रखे हैं, 1,-1,-7 और 4,-3। तो उसने क्या कहा है कि ये किस अनुपात में विभाजित कर रहे हैं, 2:3 में। देखिए, आपको जब अनुपात दिया जाएगा तो कोऑर्डिनेट पॉइंट निकालना होगा। ठीक है, और जब पॉइंट दिए जाएंगे तो आपको क्या निकालना होगा, अनुपात। ठीक है बच्चों, तो आइए हम लोग शुरू करें। देखो, तो इसमें क्या कह रहा है, हम लोग पहले देखते हैं कि सेक्शन फॉर्मूला था क्या। ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला था x बराबर m, ये माना मैंने m है और ये n है। हमेशा क्या किया जाता है कि ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया करो, m का इधर और n का इधर। ठीक, एक बार m का x में गुणा कर दो और एक बार n का x1 में गुणा कर दो, और दूसरी बार क्या करना है, m का y2 में गुणा करो और उसके बाद n का y1 में गुणा करो। ठीक है, देखो x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n। ठीक, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या निकल के आएंगे, इसके कोऑर्डिनेट निकल के आएंगे, चलिए देखते हैं। m कितना दे रखा है, m दे रखा है 2। ठीक है, m को किसके साथ गुणा करना है, देखिए ये वाला है x1, ये वाला है x2। ठीक है, तो m का गुणा किया जाएगा x2 के साथ। ठीक, ये इस तरीके से याद रखेंगे तो आपको सेक्शन फॉर्मूला याद बना रहेगा। ठीक है, पहले x2 आएगा तो आपको इधर को जाना है पहले, फिर इधर को आना है। ठीक है, तो m कितना दे रखा है 2 और x2 कितना दे रखा है 4 प्लस n कितना दे रखा है 3 और x1 कितना दे रखा है -1 अपॉन m कितना है 2 प्लस 3। ठीक है, तो हम लोग क्या देख रहे हैं, ये हो गया 8 और ये हो गया -3 अपॉन 5। तो ये कितना आ जाएगा x, देखिए x आ रहा है, ये गया 5 अपॉन 5, 5 एकम 5, x आ गया 1। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग y को देखते हैं तो क्या मिलेगा, y को मिलेगा m y1 इन y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। m कितना है, m है हमारा 2 और y2 कितना है, y2 हो गया हमारा -3 प्लस ये n कितना है 3 गुणे 7 अपॉन 2 प्लस 3। ठीक है, 3 दूनी 6 माइनस के ये 21 अपॉन 5। ठीक है, अगर 21 में से 6 गए तो कितने बचे, 15, 5 3 15, ये कितना आया 3। तो हमारा पॉइंट क्या आया, ये किस रेशो में डिवाइड कर रही है लाइन, पॉइंट आया, इसको मान लिया A, इसको माना B, इसको माना P, तो पॉइंट नहीं, इसको मान लेते O, पॉइंट O माना। ठीक है, तो O माना तो हमारा x, y लिखते हैं हम लोग। तो x, y क्या आया, x आया था 1 और y कितना आया 3। ठीक है बच्चों, ये देखिए आप इसको नोट कर लीजिए। कुछ एप्लीकेशन करवा के बता रहे हैं, और जो आपको नहीं आए डाउट में वो आप एक बार कमेंट बॉक्स में लिख दिया करिए, हम क्या करेंगे उसको सॉल्व करके आपको बता देंगे। बच्चों, हम लोग अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं।
क्वेश्चन नंबर कौन सा है? ये है दूसरा। ठीक है, तो इसमें क्या कहा गया है, कोई एक रेखाखंड है जो पॉइंट P को बाह्य रूप से डिवाइड कर रहा है। एक पॉइंट P है जो रेखाखंड AB को, ये है रेखाखंड AB, कोई पॉइंट यहाँ पे है P। सर इसको छोटा बना देते हैं ताकि आसानी से सॉल्व हो जाए। ये है रेखाखंड P, सॉरी ये रेखाखंड AB है। ठीक है, ये है पॉइंट P जो इसको क्या कर रहा है, इस अनुपात में बांट रहा है। कितने? 3:2 में। बाहर, अगर पॉइंट P जो है बाहर है तो ये एक्सटर्नल फॉर्मूला है। ठीक है बच्चों, तो ये कितनी, इसको, इस वाली लाइन को और इस वाली लाइन को कितने अनुपात में बांट रहा है? ये बांट रहा है 3:2 में। ठीक है, कितने अनुपात में बांट रहा है? 3:2 में। ये देखो ये वाली लाइन कितनी हो गई? 3, ये यहां से यहां तक 3 हो गई, और यहां से यहां तक 2 हो गई। ठीक है, तो अब हम लोग अगर बाहर वाला फॉर्मूला लगाते हैं, बाहर रूप से काटता है, तो कौन सा वाला होता है? x बराबर m x2 माइनस n x1 अपॉन m माइनस n। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि m कितना दे रखा है, इसके निर्देशांक कौन कौन से दिए? 4,3 और इसके 2,1। ठीक है, तो इसके हम लोग रख देते हैं। ये रहा x1, ये x1 है, ये x2 है। ठीक है, तो m कितना दे रखा है हमारा? m ये हमने माना m ये है और n ये है। ठीक है, तो m और n ये रहे, तो m कितना हुआ? 3, और x2 कितना हुआ? 2, माइनस n कितना है? n है हमारा 2, और x1 कितना है? 4 अपॉन m कितना है? 3 माइनस 2। ठीक है बच्चों, तो 3 दूनी 6, 4 दूनी 8 अपॉन 1। ठीक है, तो ये कितना आया? -2। देखो ये माइनस जो है, ये क्या शो कर रहा है? ये शो कर रहा है इन एक्सटर्नल डिवीजन। ठीक है, डिवीजन मतलब बाह्य रूप से काटता है, तो ये x ये हमेशा नेगेटिव आएगा। ठीक है, जब भी नेगेटिव आए तो आप समझ जाइएगा कि ये एक्सटर्नल फॉर्मूला है। ठीक है, इंटरनल में पॉजिटिव आता है। ठीक है, तो ये नेगेटिव जो साइन रिप्रेजेंट कर रहा है, वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये एक्सटर्नल डिवीजन को शो कर रहा है। ठीक, तो अब हम लोग y निकाल देते हैं। y कितना है? my2 माइनस ny1 अपॉन m माइनस n। m कितना है? 3। देखिए ये m था, तो ये इस साइड जा रहा है, तो ये y1 कितना है? y2 ये हो गया, और 2 गुणे 3 हो गया, अपॉन 3 माइनस 2, 3 माइनस 6 अपॉन 1। ठीक है, तो ये कितना आया? -3। तो हमारा पॉइंट P कौन सा क्या हो गया? पॉइंट जो P है, पॉइंट P क्या हो गया? x, y लिखते हैं हम लोग, तो x हो गया, x कितना आया था हमारा? -2, -2 कॉमा ये -3। ये रहा हमारा आंसर, इसको आप नोट कर लीजिए।